किन किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है? ऊँट, भैंस, बकरी, भेड़, नर, मादा, खस्सी, गैर खस्सी सबकी कुर्बानी हो सकती है। मसला वहशी जानवर जैसे हिरन, नीलगाय, बारहसिंगा वगैरह की कुर्बानी नहीं हो सकती। मसला दुम्बा भेड़ ही में दाखिल है। मसला ऊँट 5 साल, भैंस 2 साल, भेड़ बकरी 1 साल की हो या ज़्यादा की उससे कम की नाजायज़ है। हाँ, अगर दुम्बा या भेड़ का 6 माही बच्चा यानी 6 माह का बच्चा इतना बड़ा है कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। मसला कुर्बानी का जानवर मोटा, ताज़ा और अच्छा होना चाहिए, ऐबी ना होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऐब है तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी, और अगर ज़्यादा ऐब है तो कुर्बानी होगी ही नहीं। मसला मुंडा जिसके पैदाइशी सींग ना हो जायज़ है, अलबत्ता अगर सींग थे और टूट गए और मींग गूदा तक टूट गए तो जायज़ नहीं, इससे कम टूटा तो जायज़ है। मसला अंधा, लंगड़ा, काना, बेहद दुबला, कान कटा, दुम कटा, बेदांत का, थन कटा, थन सूखा, 4 में से 1 सूखा तो माने नहीं, यानी 4 में से 1 थन सूखा है तो कोई हर्ज नहीं। मसला नाक कटा, पैदाइशी बेकान, खुनसा जिसके दोनों निशानियां हों, जलाला जो सिर्फ गलीज खाता हो, उन सब की कुर्बानी जायज़ नहीं। मसला बीमार अगर खफीफ है यानी हल्का बीमार है और लंगड़ापन हल्का है कि चल फिर लेता है, कुर्बान गाह तक जा सकता है, या कान, नाक, दुम तिहाई से ज़्यादा नहीं कटे तो जायज़ है। मसला कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा, उससे ऐबी हो गया तो हरज नहीं। मसला कुर्बानी की और पेट में जिंदा बच्चा है तो उसे भी ज़िबा कर दे और काम में ला सकता है, और मरा हुआ हो तो उसे फेंक दे। मसला खरीदने के बाद कुर्बानी से पहले जानवर ने बच्चा दे दिया तो उसे भी ज़िबा कर डाले, और अगर बेच दिया तो उसकी कीमत सदका करे। और अगर अय्याम कुर्बानी यानी कुर्बानी के दिन निकल गए और बच्चा ज़िबा ना किया तो जिंदा सदका करे। हमारे प्यारे आका मौला हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम अमीम को देखो कि खुद इस उम्मत मरहूमा की तरफ से कुर्बानी की और इस मौके पर भी उम्मत का ख्याल फरमाया। लिहाजा जिस मुसलमान से हो सके वो अपने और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी करे तो कैसी खुशनसीबी है। सुभान अल्लाह।